प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणीसी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरे संसार में जितने भी जीव हैं सबको मन ने जो है पकड़ रखा है। आत्मा की शक्ति को ही ले करके मन जो है और आत्मा को ही गिराता रहता है। स्वामी जी ने कहा जड़ माया तुझे ठगी, जड़ माया तुझे ठगी। तू चेतन ठग जाए, जड़ माया तुझे ठगी। तू चेतन ठग जाए, यह कैसा ज्ञान है सद्गुरु चरण उपाय। स्वामी जी ने कहा जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाए। यह कैसा ज्ञान है सद्गुरु चरण उपाय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ही तो है, मन जड़ वस्तु है, इसके में शक्ति नहीं है। माने सूरती ले उड़ता है बाहर दृश्य पसार। जीव भूली निज रूप को भटकी रही संसार। ये स्वामी जी बहुत उच्च दोहा लिख रहे हैं। ये जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाए। यह कैसा ज्ञान है
सद्गुरु चरण उपाय। और क्या कह रहे हैं स्वामी जी, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कोई भी जीव मरना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि मरने में अपार कष्ट होता है, और माँ के गर्भ में भी जो है अपार कष्ट होता है। गर्भ माही कौल की ना, हरि के भक्ति कीर। बंदी जागुरी भई दीर। गर्भ माही कौल की ना, प्रभु की भक्ति कीर। बंदी जागुरी भई दीर। तो जो मन है, आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, मन को जो है वह सद्गुरु के चरण में जो है आपको लगाना पड़ेगा। मन में दो चीजें हैं, एक तो मन जड़ है और चेतन, दोनों के बीच का है। तो मन जो है सद्गुरु का चरण चेतन वस्तु है। वो सद्गुरु का चरण जो है पूरे विश्व में है। स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी ने क्या कहा, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आज एक जगह सत्संग था, उसी में सत्संग के बाद किसी ने प्रश्न कर दिया कि स्वामी जी बोल रहे हैं कि मैं पूरे संसार में हूं, ये कैसे संभव है? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। अब एक संत हैं, तो सत्संग के बाद उन्होंने प्रश्न खड़े कर दिया कि स्वामी जी बोल रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। ये स्वामी जी ने ऐसे कैसे कह दिया? अब जो है वो मेरे ऊपर डाल दिए। मैं बोला स्वामी जी जो है, स्वामी जी पहले हम ही लोगों जैसे थी, वो अभी रो रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। करनी हमारी यदि विचारो,
तो न मैं तुम योग्य हूँ। ये स्वामी जी कहे हैं, और स्वामी जी रोए भी बहुत हैं। जो अब की सदगुरु मिले, सब दुख राखो रोय। चरणों ऊपर शीश धरी, कहो जो कहना होय। वही स्वामी जी बूझ गए हैं। तब क्या कहते हैं? हम तुम एक हैं, हम तुम एक ही देव। पहले स्वामी जी रो रहे थे, तड़प रहे थे, और जो है बिरह आग जिनको लगी, बूझत नाही बुझाय। बिरह लगन में जरी मरी, वाह प्रभु आय बुझाय। वही स्वामी जी हैं। बालापन अभ्यास में मम सिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूं साख। ये स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं। बालापन अभ्यास में मम सिर अंगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ता यह भाग। तो बालापन अभ्यास में मम सिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूं साख। स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है संत श्री महेश सिंह जी बताती थी, स्वामी जी ऊख का खेत में, गन्ने के खेत में 4 बजे साधना कर रहे थे। तो उनके सिर पर जो है कोई हाथ रखता है, अंगुल रखता है, और स्वामी जी जो है जैसे रखता है, ऐसा महारथी संत जी बता रहे थे कि स्वामी जी उसको हाथ से टोना चाहे। ये जो है ना, टोना जो है भोजपुरी में शब्द है, छूना, स्पर्श करना, पकड़ना। जो है कौन उनके सिर पर अंगुल रखा। बालापन अभ्यास में मम सिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूं साख। तो ऐसा महारथी संत श्री महेश सिंह जी बता रहे थे कि स्वामी जी ने बताया कि मैं गन्ना का खेत में, ऊख के खेत में 4 बजे भोर में मैं बैठ करके तीसरी भूमि का साधना कर रहा था। तो कोई उनके सिर पर अंगुल रखता है, और स्वामी जी उसको हाथ से टोना चाहे। वो तो भोजपुरी में बोलते थे। तो जो है उसको टोना चाहे, क्योंकि ये सत्संग जो है पूरे ऑल इंडिया में जाता है ये। तो टोना जो है वो भोजपुरी भाषा में है। टोना मतलब छूना, स्पर्श करना, पकड़ना, देखना। तो जैसे ही जो है सिर पर अंगुल रखा, आकाशवाणी होती है। स्वामी जी तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा, अब आप यहाँ साधना करिए। और जो है उनके सिर पर कोई अंगुल रखता है। स्वामी जी उसको टोना चाहे, स्पर्श करना चाहे, पकड़ना चाहे, टच करना चाहे, छूना चाहे, फिर गायब हो गया। फिर स्वामी जी जो है दोबारा तीसरी भूमि में फिर साधना करने लग गए। फिर दोबारा आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा। और फिर जो है कोई अमर पुरुष जो है उनके सिर पर फिर अंगुल रखता है। फिर स्वामी जी जो है
उसको दोबारा टोना चाहे, स्पर्श करना चाहिए, छूना चाहे, टच करना चाहे, पकड़ना चाहे, फिर गायब हो गया। तो वही स्वामी जी लिखे हैं, बालापनय व्यासुमी मम शिरयंगुलराक तव महिमा जाना नहीं अन्य कावन दूसाक। तो स्वामी जी कह रहे हैं उस समय मैं महिमा नहीं जाना। इसका मतलब क्या हुआ, बाद में उसकी महिमा जान गए। यही ना बात हो रही है। स्वामी जी स्वर भेद में यही कह रहे हैं, बालापनय व्यासुमी मम शिरयंगुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दूसाक। इसका मतलब स्वामी जी कह रहे हैं कि उसका महिमा मैं उस समय नहीं जाना, इसका मतलब बाद में जान गए। तभी स्वामी जी पूछ रहे हैं आपसे, बालापनय व्यासुमी मम शिरयंगुलराक अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाग। तो स्वामी जी की चेतना वहां चली गई, क्योंकि नित्य अनादि सद्गुरु ने 2 बार उनके सिर पर रखा है। स्वामी जी जब तीसरी भूमि की साधना कर रहे थे तो उनके सिर पर जो है 2 बार अंगुल रखा है। तो स्वामी जी की चेतना वहां चली गई। ऐसा महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है उस सत्संग में बताते थे। अब यहाँ बहुत सारे भेद हैं, भेद में भेद है, और जो अनुभवी संत हैं, अनुभवी साधक हैं, वो बुझ जाएंगे। तो जो है स्वामी जी जो है बुझ गए। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया अब कछुरा न भीव। और दूसरा दोहा भी लिख रहे हैं, आपन रूप बनाइया लोहाय अग्नि स्वरूप सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। उसी दुआ के नीचे स्वामी जी लिखते हैं, भूले मति अभिमानय भूले मति अभिमानय स्वामी सेवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियानन पर भाव। स्वामी जी भक्ति दान मांग रहे हैं। और भक्ति क्या होती है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो स्वामी जी जो है एकदम अग्नि स्वरूप हो गए हैं। परमात्मा जो है अग्नि स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है, और जो है कामधेनु भी है, ज्ञान का भंडार भी है, आनंद का सागर भी है। एक ही चीज में सारी चीजें हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो स्वामी जी जैसे हम लोग
एक छोटा सा बीज होता है, आप जानते हो। बरगद का बीज जो है चिड़िया खाती है और जा करके कहीं भी मल त्याग देती है, विशाल पेड़ बनता है। तो स्वामी जी जो है एक पत्ते थे पहले, वो भी जैसे हम लोग माँ के गर्भ से जन्म लिया है, वह भी माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। और जब उनको चिंता हुई, उन्होंने साधना किया और साधना करके पत्ते से अंदर आए, उसमें टहनी में, डाली में, फिर तना में, फिर जड़ में, और जा करके बीज में जो है स्वामी जी जो है देख लिया, और बीज में स्वामी जी जो है समा गए। उसी बीज से ये सारा संसार निकला है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कहीं कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। अभी हम लोग पत्ते ही हैं बाहर बाहर में, अभी तो हम विचार कर रहे हैं अंदर कैसे घुसना है। अंदर घुस करके हमें भी जा करके उसी बीज में समा जाना है। तो स्वामी जी जो है उसी बीज में समा गए हैं। कैसे समाये हैं? तो जलमीनवत एकदम स्वामी जी जल ही बन गए हैं। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, धीमर जाल डालिका करी है, जब मीन पिघल भय पानी। स्वामी जी जो है परमात्मा के अंदर से एक पल भी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने भक्ति मांगा है। स्वामी जी ने क्या कहा है? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया कर दान। तो बरगद के बीज को तो पता है कि ये सब हमारे ही हैं, वैसे ही स्वामी जी जो है उसी बीज में समा गए हैं। उसी भाव में वह कहते हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो वो बेचारे प्रश्न से मतलब संतुष्ट तो हो गया, लेकिन फिर वही बात पूछ रहे हैं, अंदर कैसे घुसना है? तो यही तो भेद आपको सत्संग में बताई जाती है। ये सारी चीजें अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो ये जो भी विषय है अनुभव का है, आपको अंदर में यात्रा करनी है। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जगमाय। तो आपको भी उसी बीज में जा करके समा जाना है, और स्वामी जी आपको ले जाएंगे, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा।
चाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियन अध्ययन वाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्णो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरा जीव जो है अपना घर ही ढूंढ रहा है, क्योंकि जब तक वो अपना चेतन घर में नहीं जाएगा उसे आनंद नहीं मिलेगा। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप विचार करो, नित्य अनादि सदगुरु देव ने ये पहली बार जब भजन गाई होगी, स्वामी जी को तो अभी 100 साल ही हो रहे हैं। कबीर साहब उसके पहले ये वाणी बोल चुके हैं, और वह वाणी जो है आज भी भजनों में है। ये भजन जो है आज भी हम सबको आनंदित कर देती है। तो जो है कबीर साहब जो पहली बार की मतलब गाए होंगे सभा में, कौन कौन वह हंस हंसनी रहे होंगे। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा,
अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो आदि जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवशवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवशवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा तो जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा उस देश में काल नहीं जाता है। वही कबीर साहब कह रहे हैं आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा तो जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा तो साहिब कबीर ले अइले संदेशवा साहिब कबीर ले अइले संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा तो जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा तो जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सार शब्द गही चलु वही देशवा तो आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा और सार शब्द को गहना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, निरखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा और अपना देश में चलना होगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आंतरी ये कौन कहा? कबीर साहब ने कहा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, रात दिवस रवि सिंह नाही। ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न।
बिना मेघ घटा घरावे अतिदामिनिदं कानन हो अतिदामिनिदं कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराणन अमीय बूंद तावा झरियावे अमीय बूंद तावा झरियावे पिया हो तृषा बुझानन पिया हो तृषा बुझानन तो कहें सदा पल परमानंदित वाही घर निरवानन हो वाही घर निरवानन हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराणन कहीं साफल परमानंदित वाही घर निरवानन हो वाही घर निर्वाण हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराण कहीं सफल परमानंदित वाही घर निरवानन हो वाही घर निरवानन हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराणन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है वो जो कलश सोम रस है तो मिल जाएगा तो मैं तो लेकर के भाग जाऊंगा। अब बताओ उनका अभी विचार देख लो। अरे वो तो बराबर लेकर भागने वाला नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जो स्वामी जी लिखे हैं कलश सोम रस पूर्ण है सतत विराजत सोय असंत बीबी की जानती पियतमा सुख होय। तो बोल रहे हैं कि जिस दिन मिल जाए मैं लेकर भाग जाऊंगा। मैं बोला आप भाग नहीं पाओगे उससे खत्म हो जाओगे। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल अब क्या पूछो मधुकसा जो सब सुख का मूल भोक्ता को बाड़ी नहीं बाड़ी जा नानाय अमनन विवेचन थकित है वह सुख बर नीन जाय। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा आप बता दीजिए कि जो है वो कलश सोम रस जो है कैसा, वो सच में है कि नहीं है आप बताओ। मैं बोला स्वामी जी बोल रहे उस पर विश्वास नहीं है आपको। जब स्वामी जी बोल रहे हैं कलश सोम रस पूर्ण है सतत विराजत सोय संत बीबी की जानती पियतमा सुख होय। तो बोल रहे कि नहीं आप बता दीजिए तो हम पूछ जाएंगे। अरे मैं बोला स्वामी जी जब कह रहे हैं कि है तो मैं उसमें कौन बताने वाला होता हूं। जब स्वामी जी कह दिए कलश सोम रस पूर्ण है सतत विराजत सोय संत बीबी की जानती पियतमा सुख होय। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं कि है तो उसको अनुभव करो ना। अब मैं बोल दूं अब स्वामी जी का जो है प्रमाण को मैं कैसे बोल दूं बताओ। मैं भी तो कह रहा हूं कि है तो आप भी उसको जब पियोगे बूझोगे जानोगे तब ना। तो जो है जब स्वामी जी कह रहे हैं तो स्वामी जी पर आपको भरोसा नहीं है। बोला नहीं आप थोड़ा बता देंगे। अरे मैं भी तो वही बता रहा हूं।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, जो स्वर वेद में जो लिखा है, जो हमारे समझ में आ रहा है, मैं उतना ही न बताऊंगा। जितना हमें समझ में है उतना ही बताऊंगा, लेकिन उतना नहीं है। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। ये तो स्वामी जी खुद लिख रहे हैं। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। सदगुरु का उपदेश जो है ये बहुत बड़ी चीज है। पूरा संसार के लोग भी जो है सदगुरु की महिमा गाना शुरू करे तो भी खत्म नहीं होगा। ज्ञान अनंत है, आप अनंत का भेद नहीं समझती। 1 2 3 4 5 लाख 10 करोड़ खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख महाशंख। उसके बाद से बोलता है गिनती नहीं आती मुझे। महाशंख के बाद बोलता है अनंत मुझे गिनती नहीं आती। जो गूगल है उस पर सबका हिसाब किताब लिखा हुआ है। कितना पैसा किसका बैंक में है, कहाँ फैक्ट्री में है, सारा उस पर लिखा हुआ है। वह भी बोलता है महाशंख के बाद हमें भी नहीं जो है ना गणना आती, मैं नहीं जानता हूं। अनंत है। इतना जो है सदगुरु की एक शब्द के भाव होते हैं। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि कोई। ये वाणी जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की है ये, और ये वाणी पूरे संसार में बोली जाती है। आज की ही बात है, शाम को मैं आ रहा था, एक मेरे सामने पैदा हुआ लड़का जो है इतना मोटा हो चुका है, इतना मोटा हो चुका है कि मैं क्या कहूँ। तो मैंने उसको बोला भाई वजन लग रहा है ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा माल खा रहे हो, कमाई उमाई भी लग रहा है ज़्यादा ही हो रही है। तो बोल रहा है हाँ। तब तक दूसरा आदमी ने बोला भाई वेट को कम करो, और यही दोहा बोला वो, दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि कोई। वो विहंगम योग से नहीं जुड़ा है, वो बौद्ध धर्म का जो है बात मानती हैं। तो वो जो है भाई लगेंगे हमारे, तो बोल रहे हैं दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि कोई। तो बोल रहे हैं कि वेट अभी कम कर लीजिए,
अभी सुख है तो बहुत भार बना लिया है, तो अभी थोड़ा दुख उठा लीजिए, नहीं तो बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। और बोले इससे अधिक मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपको समझा दिया, और वहाँ से चल दिए। तो ये जितनी भी वाणियाँ हैं, चाहे कबीर साहब की है, स्वामी जी की है, धर्मदास जी की है, गुरु नानक देव जी की है, और संत रविदास जी की है, मीराबाई की है, और बहुत सारे संत हुए हैं। ये अमर वाणियाँ हैं। स्वामी जी ने कहा वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो जो वाणी है, दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोय, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोय। ये वाणी आज की नहीं है। बहुत से नेता लोग जो राजा रहे होंगे, सबको भूल गया, लेकिन ये वाणी आज भी चल रही है। अभी जो है भारत के प्रधानमंत्री मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, क्या क्या लोग, महात्मा गांधी, लोग जानते हैं। कुछ दिन के बाद ये लोग सब खत्म हो जाएगा, वाणी सब भूल जाएंगे। अंग्रेजों के लास्ट समय में कौन राजा था यहाँ, उसके पहले कौन था, सब भूल जाएगा। लेकिन ये कबीर साहब की वाणी उस समय भी थी, आज भी है, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये वाणी रहेगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, और पूरे संसार में बोली जाती है वाणी ये जो है। अब स्वामी जी एक दोहा जो है लिख रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये अमर वाणी है। जब तक सूरज रहेगा, धरती चांद रहेगा, तब तक ये वाणी बोली जाएगी। स्वर वेद की दोहे जो है अनंत काल तक रहेंगे ये जो धरती पर, क्योंकि ये सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। ये जो हम लोग जो है ना संसार में बातचीत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब भूल जाता है। ये अमर वाणियां हैं। ये स्वामी जी ने कहा हृदय की चेतन मणि है, ये पूरे संसार को प्रकाशित करेंगी ये वाणी जो है। तो जो है ये कोई मामूली वाणियां नहीं है। ये धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। अभी हम लोगों का उम्र किसी का 60 साल है, किसी का 80 साल है, किसी का 90 साल है, कोई 100 साल भी होने वाला होगा, और कोई जो है 40 साल का भी होगा, 35 साल का भी होगा। ये वाणियां जो है पहले भी गाई गई थी, आज भी गाई जा रही है, और आने वाले जुगु जुगु में ही यही वाणियां गाई जाएगी। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग इसी धरती पर, ये शरीर छूट गया, अपना घर नहीं देखा, तो फिर मां के गर्भ में आना पड़ेगा। आप भेद नहीं समझ रहे।
इस शरीर में 9 द्वार हैं, एक 10वां द्वार भी है, जिस द्वार से आपकी चेतना आत्मा इस शरीर में प्रवेश की है, वह द्वार बंद हो गया है। तो मरते समय ये इन्हीं 9 द्वारों से निकलेगी तो संसार में जाएगी। आप भेद को समझो, और संसार में जाएगी तो फिर संसार में ही आना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा, दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो आपको मानव जन्म मिला है, सद्गुरु मिला है और डेली सत्संग मिलता है। ये सारे भजनों में भेद जो है एकदम खोल खोल करके रख दिया गया है। यदि आपको बूझना है तो भजन गाना ही पड़ेगा। भजन गाए बिना आप चढ़ ही नहीं पाओगे। इन भजनों में शक्ति है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, सभी लोग पहले से तो बहुत अच्छा भजन गाते हैं। भजन गाती ही चेतना ऊर्ध हो जाती है और जो है आपकी जो है वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। ऐसे ऐसे गुरु भाई और गुरु बहन हैं दोनों ग्रुपों में, और कुछ को तो बोध भी है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, निअक्षर सतनाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, कहीं दूर नहीं जाना है, इसी शरीर में ही है। सदगुरु में ये हिम्मत नहीं है कि आपको छोड़ सकें। आप भेद को बुझो। परमेश्वर जीव साथ है, अमिता का लगए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। प्रभु आपको एक पल भी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि स्वामी जी विभु है तो कैसे छोड़ेंगे बताओ। आपके शरीर के बाहर भी है, अंदर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, अंग अंग में है वो। अंग अंग में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द, लिंग गुदा में शब्द है, उरु हृदय में शब्द, आगे पीछे शब्द है,
अंदर बाहर शब्द, बाएं दाहिने शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। तो चारों तरफ है तो आपको कैसे छोड़ पाएगा बताइए। तो स्वामी जी ने क्या कहा, जगत रूप सूरति भई तासे दूर जनाय। स्वामी जी कह रहे हैं जगत रूप सूरति भई तासे दूर जनाय। दूर जनाता है नहीं, यही स्वामी जी कह रहे हैं। जगत रूप सूरति भई तासे दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुरति रोकाय। सुरति को रोक करके रखो ना, गुरु के चरण में एकदम पास हो जाती हैं। इसका अनुभव जो है बहुत से संतों को है और इसी दोनों सभाओं में बैठे हुए हैं। ये जो है सुरति के मिलन का अनुभव जो है बहुत से संतों को है, आपको नहीं है, अलग बात है। जब जो है संत लोग जो है, स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने कहा है, जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं, ये अनुभव का विषय है। और दो संत ही जानेंगे और सदगुरु जानेगा, तीसरा नहीं जानेगा वो। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, आप गुरु के चरण को जो है पकड़े रहो, आप सब बूझ जाओगे। ऐसा सत्संग आपको जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल जो है विहंगम योग में मिलेगा। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। ये वाणी खत्म नहीं होने वाली। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये वाणियां पूरी संसार को प्रकाशित करती रहेंगी। इसीलिए आपको भजन याद कर लो, दोहे याद कर लो। हर तरह के दोहे हैं इसमें, मिलन के है, मिलने के बाद खो जाने का है, कभी नहीं भूलने का, हर तरह का दोहा है। जितना मैं बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद संत भैया जी। अब हम चलते हैं समापन की कड़ी में। समापन के लिए आरती वंदना शांति पाठ हम लोग अपने अपने जगह पर करेंगे। काल पासा